हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। राइट। और उसी भजन संहिता में 11 पद में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है Amen. कि तेरे विरोध पाप न करूं। राइट। और इसलिए आज शाम को जबकि हम उन बातों के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं कि एक अंतिम समय का जो विश्वासी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। पिछली बार मैंने चाहा था कि आपको ये 10 पॉइंट बताऊं, लेकिन मैं नहीं बता पाया था। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि ये 10 पॉइंट आपको बता दूं और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके उनके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। तो पहली विशेषता जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी की है वो ये है कि वो बाइबल को अपने विश्वास का आधार मानता है। हम ये जानते हैं कि बाइबल जो है मसीही विश्वास का आधार जरूर है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सी कलीसियाएं दिखाई देती हैं जो अपने अपने नाम से जानी जाती हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, कैथोलिक कलीसियाएं हैं और उनके अपने अपने नियम कानून हैं जिसको वो लोग मानते हैं, जिसको कि बाइबल कहती है कि मनुष्यों की रीतियों को तुम धर्मोपदेश करके सिखाते हो। तो एक अंत समय का विश्वासी केवल बाइबल को ही अपना आधार मानता है, मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों को नहीं। और आज कलीसियाओं में जो कि अपने अपने नाम से जानी जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य की बनाई हुई रीतियों के आधार पर है, लेकिन एक अंतिम समय का विश्वासी उन्हें नहीं मानता। राइट। दूसरी विशेषता जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी की है वो ये है कि ये कौन सा समय है जिसमें हम और आप रहते हैं वो उसको पहचानता है। ब्रदर ब्रानम ने, जो कि 7वीं कलीसियाई काल के दूत हैं और भविष्य वक्ता भी हैं, जो कि मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद के आधार पर हम उन्हें देखते हैं। और पहले हमने ये देखा है कि मत्ती के 17 अध्याय में एक घटना बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर जाता है जहां पर कि उसका रूपांतर हुआ था, और उसके साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना है। और वहां मूसा और एलिया दिखाई दिए जो उनसे उससे बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह का रूप बदल चुका है, अपनी महिमा युक्त बदन में वो वहां मौजूद है और पूरा चमकदार वस्त्र पहने हुए है वो। और जब पतरस ने देखा मूसा और एलिया को तो कहने लगा, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। और उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, बादल गरजा और बादल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उसके बाद वो जब होश में आए, क्योंकि वो गिर गए थे, तो यीशु मसीह ने आकर उन्हें छुआ और फिर से उन्हें उठाया। तो जब वो पहाड़ से उतर रहे हैं तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है।
यीशु मसीह ने कहा 11वें पद में, यानी मत्ती का 17 अध्याय उसके 11 पद में यीशु मसीह का उत्तर है, एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यानी एलिया की सेवकाई जो है वो सुधार की है। Amen. और इसलिए एलिया की सेवकाई इस पृथ्वी के ऊपर 5 बार है। और पहला एलिया जो था वो आहाब राजा के समय में था, जो कि पहला राजा 17-18 अध्याय में पाया जाता है। दूसरा एलिया जो था वो एलीशा था, जो कि दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय से आपको मिलेगा 11 पद से। और उसने जो आश्चर्य कर्म किए हैं वो लगभग दुगने हैं जो एलिया ने किए। और तीसरा एलिया की सेवकाई जो हुई है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा से हुई है, जिसके लिए लूका के पहले अध्याय के 17 पद में लिखा है, जहां गैब्रियल स्वर्गदूत जो है वो यूहन्ना के पिता से जकरिया से कहता है कि ये पुत्र जो तुम्हें उत्पन्न होने वाला है एलिशबा के द्वारा, वो एलिया की आत्मा में होकर प्रभु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे 17 और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये 3 काम बताए गए हैं यहाँ पर लूका 1:17 में। ये 3 काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए है और उसने ये तीनों काम पूरे किए। और चौथा एलिया जो है वो यूहन्ना से लगभग 2000 साल है, जो कि आज हमारे और आपके लिए है। Amen. और Glory. वो है विलियम मेरियन ब्रानम, जिनका जन्म अमेरिका में केंटकी स्टेट में हुआ 1909 में, और वो प्रभु के पास 1965 में चले गए। लेकिन प्रभु ने उनको बड़े अद्भुत रीति से प्रयोग में ला करके वचन की सारी भेद की बातों को खोल दिया। तो कलीसिया के अंदर सुधार का काम जो हमारे विश्वास में होना है वो इस नबी के द्वारा से हुआ है। Glory. और 5वां एलिया जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो अभी भविष्य में है, जब कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी और हम प्रभु के साथ स्वर्गारोहण में चले जाएंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा का काम इस्राएल में चला जाएगा और वहां पर प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय के आधार पर हम देखते हैं कि 2 गवाह होंगे जो प्रभु यीशु की गवाही देंगे इस्राएल के अंदर। अन्य जातियों का समय रैप्चर के साथ समाप्त हो जाता है, द्वार बंद हो गया, मूर्ख कुंवारियां रह गईं और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी वो चली गईं। अब इस्राएलियों का समय आरंभ हो गया और उसमें 3.5 साल तक, यानी कि 1260 दिन या 42 महीने या 3.5 साल, ये सब एक ही बात है। इतने दिनों में 1,44,000 मोहर बंद किए जाएंगे इस्राएल के अंदर, हर एक गोत्र में से 12,000, जिसका कि वर्णन हमको प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में मिलता है। और हम लोग यहाँ नहीं होंगे। उसके बाद 3.5 साल के बाद महाक्लेश का समय है, 3.5 साल तक, और फिर प्रभु यीशु मसीह आता है जो कि प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में है, और हम लोग उसके साथ फिर वापस आते हैं। और बहुत सी घटनाएं हैं जो कि यहाँ बताने की हैं, लेकिन हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे। और इसके बाद फिर 1000 साल का
मिलेनियम पीरियड शुरू हो जाता है, 1000 साल का राज प्रभु यीशु मसीह का, हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। तो दूसरी विशेषता जो है वो ये है एक अंतिम समय के विश्वासी की, कि वो इस बात को पहचानता है कि मलाकी के 4 अध्याय के 5वें और 6वें पद का जो दूसरा भाग है वो विलियम मेरियन ब्रानम के द्वारा से पूरा हुआ। ये विशेषता है जो कि अन्य कलीसियाएं नहीं मानती, क्योंकि वो नबी को पहचानती ही नहीं। और लिखा हुआ है मत्ती के 10 अध्याय के 41 पद में कि जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। तो भविष्यद्वक्ता का बदला क्या है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मित्र कहा। यूहन्ना के सुसमाचार के 15वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 13वें पद से तो आपको ये मिल जाएगा कि यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए कि जो कुछ मैंने पिता से सुना वो सब बातें तुम्हें बता दी हैं। तो मित्र होने का मतलब ये है कि भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर का जो वचन आता है वो आपको पूरा पूरा मिल जाता है, इसलिए कि आपने भविष्यद्वक्ता को ग्रहण किया और आप उसके मित्र हो गए। और इसलिए कि आप उसके मित्र हो गए तो जो प्रकाशन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को दिया वो आपका प्रकाशन हो जाता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस बात को पहचाने कि कलीसियाई काल के अंतिम चरण में, यानी कि 7वीं कलीसिया के युग में, परमेश्वर ने हमारे पास एक नबी को भेजा है। और वो नबी जो है वो एलिया की आत्मा में होकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समाचार देता है। क्योंकि 6 जून 1933 में जबकि ब्रदर ब्रानम ओहायो नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, जो लगभग 100 आदमियों से ज्यादा था, तो जब 17वें व्यक्ति का वो बपतिस्मा दे रहे थे, दिन के 1-1:30 बजे होंगे, ब्राइट सनलाइट है, म्यूट हो गया ब्रदर, कॉल आ रहा होगा। नहीं, हमारा कोई कॉल नहीं आ रहा। सॉरी, म्यूट हो गया था। म्यूट हो गया कह रहे हैं? हाँ, अभी ठीक हो गया। अभी ठीक है? अच्छा। हाँ, अच्छा, सॉरी। ठीक है। तो 6 जून 1933 में ये भविष्यवाणी हुई थी ब्रदर ब्रानम के सिर के ऊपर, जो लगभग दोपहर के समय हुई थी, कि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे पहले आगमन की तैयारी की, उसी प्रकार से वो संदेश। म्यूट है? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है, वो कह रहे हैं आवाज आ रही है। म्यूट साइन दिखा रहा है, इसलिए हम भी कंफ्यूज थे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आवाज आ रही है, प्रभु का अच्छा, अनुग्रह ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1933 में ये भविष्यवाणी उनके लिए हुई कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे पहले आगमन की तैयारी की, वैसे ही तुम्हारा संदेश जो तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा वो मेरे दूसरे आगमन की अगुवाई करेगा। तो ये संदेश जो ब्रदर ब्रानम के द्वारा प्रचार किया गया है, ये है अग्रदूत, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अग्रदूत है। Amen. और इसलिए अब कोई दूसरा संदेश आने वाला नहीं है, और न ही बाइबल के अंदर 8वीं कलीसियाई काल के बारे में वर्णन है।
यह अंतिम कलीसियाई काल है और इसके बाद रैप्चर ही बाकी है। और इसलिए आज एक अंतिम समय का विश्वासी अपने आप को पहचानता है कि जो संदेश हमको विलियम मेरियन ब्रानम के द्वारा से दिया गया, वो मलाकी के 4 अध्याय के 5वें और 6वें पद का दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि वो बालकों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। Yes, amen. बालकों का मन पितरों की ओर फेरेगा, यानी दूसरे शब्दों में हमारा विश्वास उस विश्वास की तरफ ले जाएगा जिसकी नींव चेलों ने डाली है। Oh, beautiful. पतरस, याकूब, यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले हैं। और इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों के 2 अध्याय के 19 पद से कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के संग स्वदेशी और निज घराने के हो गए हो और उस नेव पर बनाए गए हो जिसकी नेव चेलों के द्वारा, यानी यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा और भविष्य वक्ताओं के द्वारा डाली गई है। और उसी में तुम एक पवित्र निवास स्थान परमेश्वर का होने के लिए बनाए जाते हो। तो हमारे विश्वास का आधार केवल प्रेरितों के और भविष्य वक्ताओं के द्वारा डाली गई नींव के ऊपर ही आधारित है। Amen. किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई रीति या परंपरा के आधार पर नहीं है। और इसलिए एक दूसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई एक अंतिम समय के विश्वासी की, कि वो मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद के दूसरे भाग की पूर्णता, कंप्लीशन या पूरा होना विलियम मेरियन ब्रानम की सेवकाई में पूरा होते हुए मानता है। तीसरी विशेषता है कि वो उन बातों को मानता है जो हमारे विश्वास का आधार है, जो कि 7 बातें हैं। और वो 7 बातें जो हैं इफिसियों के 4 अध्याय के 4, 5 और 6 पद में पाई जाती। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, और तुम जो बुलाए गए तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही पिता और परमेश्वर है जो सबके मध्य में और सब में है। तो ये 7 बातें जो हैं हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए अंतिम समय का विश्वासी जो बपतिस्मा लेता है वो प्रेरित 2:38 के आधार पर लेता है। जैसी कलीसियाएं आज दे रही हैं बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वैसा बपतिस्मा वो नहीं लेता। वो ये मानता है कि बपतिस्मा, सही बपतिस्मा जो है, जो एक बपतिस्मा कहा गया है पतरस के द्वारा प्रेरितों की क्रिया उसके 2 अध्याय के 38 पद में पाया जाता है। यही बपतिस्मे का फार्मूला है और दूसरा कोई फार्मूला बाइबल के अंदर नहीं पाया जाता। और इसलिए पूरी तौर से उसका विश्वास जो है केवल इन 7 बातों के आधार पर आधारित है और उसका बपतिस्मा जो है वो प्रेरितों के 2 अध्याय के 38 पद के आधार पर होता है। चौथी विशेषता है कि वो अपने आप को किसी भी संस्था का अंग नहीं रखता, यानी कि डिनोमिनेशन से वो अपने आप को अलग कर लेता है। Praise the Lord. हाँ, ये चौथी विशेषता है, क्योंकि वो जानता है कि संस्थाएं जो हैं वो मनुष्यों की बनाई हुई, परमेश्वर की ओर से नहीं है।
चाहे वो मेथोडिस्ट चर्च हो, चाहे वो सीएनआई चर्च हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, रोमन कैथलिक हो, यहोवा विटनेसेस हो, या सेवन डे एडवेंटिस्ट हो, बहुत सारी कलीसियाएं ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। मसीह की दुल्हन कोई संस्था नहीं है, मसीह की दुल्हन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लोकल कलीसिया जो है वो अपने में पूर्ण है, ब्यूटीफुल, वो कंप्लीट यूनिट है, उसके ऊपर कोई नहीं है। पास्टर जो है चर्च का हेड है, और इसलिए हम किसी संस्था को बिलोंग नहीं करते और हम किसी संस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, अपने आप को डिनोमिनेशन से अलग करते हैं। उसका एक और कारण है, कारण यह है कि रोमियो के 8 अध्याय में उसके पहले पद में यह लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, आमीन, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो दो प्रकार की चाल यहां हमको दिखाई दे रही है रोमियो के 8 अध्याय के पहले पद में। एक तो आत्मा के अनुसार और दूसरा शरीर के अनुसार। तो शरीर उसको कहते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि के आधार पर या मनुष्यों की रीजनिंग के आधार पर स्थापित की जाती है, और उसमें आ जाता है सब प्रकार का ट्रेडिशन, सब प्रकार की परंपरा जो हम मसीही विश्वास में आज देखते हैं, जिसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको मसीही विश्वास के रूप में माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है और हमें इसका अंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रोमियो 8 का पहला पद ये कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मसीह यीशु में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो मसीह में नहीं है उन पर तो दंड की आज्ञा है। तो ये संस्थाई मंडलियां जो हैं इन पर दंड की आज्ञा है, जो हमको प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में दिखाई देता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 17 और 18 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मैं उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। और 15 पद में ये पानियों का अर्थ बताया गया है, लोग, भीड़, भाषा और संसार के लोग जिनके ऊपर ये वेश्या बैठी हुई है, अर्थात रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च को महावेश्या कहा गया है, और उससे निकली हुई जो संस्थाएं हैं जैसे मेथोडिस्ट है और सीएनआई है और लूथरन है और बहुत तेरी और कलीसियाएं हैं, जितनी कलीसियाएं उससे निकली हुई हैं वो सब उसकी बेटियां हैं। और बेटियों को वेश्या कहा गया है इसी अध्याय में, यानी प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में महावेश्या और उसकी बेटियां वेश्याएं हैं, उन पर दंड की आज्ञा है। और अगर आप 17-18 अध्याय पढ़िएगा तो 18:4 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय 4थे पद में लिखा है, मेरे बच्चों उसमें से निकल आओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो दंड की आज्ञा उस पर हुई है वो तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाए। तो प्रभु अपने बच्चों को जो उसमें फंसे हुए हैं उसमें से निकल जाने की सलाह देता है। और इसलिए बहुत से स्थान हैं बाइबल के अंदर जो कि हम देखेंगे यशाया नबी में, यिर्मयाह नबी में, और बहुत से और स्थान है। दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14 से 18 पद अगर आप पढ़िएगा तो वहां बहुत सफाई के साथ लिखा है कि मसीह का बलियाल के संग कोई रिश्ता नहीं है। मसीह की कलीसिया जो है
वो संस्थाई मंडलियों से उसका कोई संबंध नहीं है, विश्वास और अविश्वास का कोई नाता नहीं। और प्रभु कहता है तुम घृणित वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तो परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को इन संस्थाई मंडलियों से अलग होने की सलाह देता है। उसको बेबीलोन कहा गया, और बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी का स्थान। तो गड़बड़ी के स्थान से, यानी जिनके विश्वास में गड़बड़ी है, वहां से प्रभु के बच्चों को अलग किया जा रहा। और ये संदेश जो अंतिम समय का संदेश है, ये हमको डिनोमिनेशन से यानी संस्थाई मंडलियों से बाहर खींच लाया है। इसी को ललकार कहा गया है। ललकार क्या है? ललकार वो है जो कि पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 से 18 पद में हमको मिलता है, जहां पौलुस हमको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा स्वर्गारोहण होगा, हम किस प्रकार से ऊपर उठाए जाएंगे और प्रभु से बादलों में मिलेंगे। तो इसके पहले कि हम बादलों में उससे मिले, 3 काम होने हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा ललकार के साथ। तो पहली बात जो है ललकार है, और दूसरी बात है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये प्रधान दूत का शब्द क्या है? ये विलियम मेरियन ब्रानम के द्वारा प्रचार किया हुआ संदेश है, जिसके द्वारा से बाइबल की सारी भेद की बातें खोल दी गई हैं। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये 3 बातें हैं, ललकार है, प्रधान दूत का शब्द है, और परमेश्वर की तुरही है। और तब अंतिम तुरही पर, जो पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 56, 57, 58 पद में आप पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है कि जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और ये क्षण भर में हो जाएगा। हमारा बदला जाना इस शरीर से अपने महिमा युक्त बदन में आने के लिए क्षण भर लगेगा। यानी आंख की पलक मारते कितना समय लगता है, उतने समय में ये हो जाएगा। और इसलिए जब ये घटना घटेगी तो हम प्रभु के साथ उन भाई बहनों के साथ उठाए जाएंगे जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं। यानी कि जो कब्रों में पड़े हैं, पहली कलीसिया से लेकर के, यानी पतरस, याकूब, यूहन्ना सब आ जाएंगे उसमें। जब से कलीसिया स्थापित हुई है उस समय से रैप्चर के समय तक जितने लोग कब्रों में सो रहे हैं और प्रभु में हैं, वो जी उठेंगे, उनको महिमा युक्त बदन दिया जाएगा, और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और हम दोनों प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए तो जमीन पर नहीं आएगा, वो हवा में हमसे मुलाकात करेगा। और इसका नमूना हमको मिलता है इसहाक और रिबका के मिलन में। इसहाक जो है यीशु मसीह का प्रतीक है, रिबका जो है वो दुल्हन की प्रतीक है। तो जब रिबका ऊंट पर चढ़ी हुई आती है तो वो मैदान में है, वो अपने घर में भी नहीं है, वो इसहाक के घर में भी नहीं है। और इसहाक जो चला आ रहा है सामने से, वो भी अपने घर में नहीं है। तो बीच मैदान में दोनों की मुलाकात होती है, रिबका की और इसहाक की। तो उसी रीति से जब दुल्हन की मुलाकात अपने दुल्हे से होगी, यानी प्रभु यीशु मसीह से, तो वो हवा में होगी, न जमीन पर और न आसमान में, बीच में हमारी मुलाकात होगी। ये एक रूप है जो कि हमको पुराने नियम में मिलता है। Amen. और इस प्रकार से ये चौथी विशेषता है जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी की है। अब 5वीं विशेषता हम देखें कि वो इसलिए कि वो उसने
प्रेरित 2:38 के आधार पर बपतिस्मा पाया है, तो प्रेरित 2:38 ये कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Amen. यानी ये हम 2 कदम पहले वाले उठाएंगे, यानी पापों से पश्चाताप और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। अगर हम ये 2 कदम उठाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएंगे और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको भर देगा। और जब परमेश्वर की आत्मा से वो भर देगा तो अब हमारा जीवन जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया जाता है और हमारा संचालन जो है वो पवित्र आत्मा करता है। न कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, न कि हम रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन जो वचन कहता है उसी को मानते हैं। इसलिए कि भजन संहिता 119 के 105 में मैंने अभी पढ़ के बताया, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न करूं। तो ये पांचवी विशेषता ये है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करता है, जिससे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करता है, जिससे कि वो इस बात को तैयार करे, अपने आप को तैयार करे कि जब प्रभु हमको लेने के लिए आएगा तो हमारा जीवन वचन के अनुसार पाएगा, हमको उन 5 कुंवारियों के समान पाएगा जिनके दिए में तेल है, और वो हमको रैप्चर में ले जाएगा। तो रैप्चर में जाने की तैयारी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये अंतिम समय का विश्वासी मानता है। ये 5वीं विशेषता है। 6वीं विशेषता, अब इसलिए कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो सजग है। सजग का मतलब होता है सचेत। जैसा कि पहला पत्रस और उसके 5वें अध्याय के 8 पद में लिखा है कि सचेत हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान घूमता है कि किसको फाड़ खाए। तो अगर शैतान एक शेर के समान घूमता है तो शेर का काम है कि अपने शिकार को पकड़ ले और उसे खा ले। तो अगर हम सचेत हैं तो शैतान हमें पकड़ नहीं सकता है। तो अंतिम समय का विश्वासी जो है वो सचेत होता है, और सचेत होने के कारण से वो अपने जीवन की रक्षा करता है। लूका के 12 अध्याय के 35 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन नौकरों के समान हो जो अपने स्वामी के आने की बाट जो रहे हैं। और इसलिए आज अंतिम समय का विश्वासी जो है प्रभु के आने की बाट जो रहा है, उसकी कमरें बंधी हैं और उसके दिए जल रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपने जीवन की रक्षा कर रहा है और शैतान की हर एक युक्तियों से लड़ने के लिए तैयार है। ब्रदर ब्रानम ने एक संदेश प्रचार किया है और वो संदेश का टाइटल है द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट,
यानी कि सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई है दुनिया में, वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से भी बड़ी है। राइट। वो कौन सी लड़ाई है? वो लड़ाई आपके जीवन में है। आज ब्यूटीफुल। हर एक विश्वासी इस संघर्ष में है कि वो उचित चाल चले, प्रभु के दृष्टि में उसका जीवन ग्रहण योग्य हो, आमीन। और उसके जीवन से प्रभु यीशु की महिमा और बड़ाई हो। और इसलिए वो अपने जीवन से प्रभु की महिमा करना चाहता है, और इसलिए वो अपनी देखभाल करता है, अपने चाल चलन की देखभाल करता है, और अपने विरोधी शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेता है, जो यस। कि हमको इफिसियों के 6 अध्याय के 10 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो सारे हथियार आपको वहां मिलेंगे। तो वो सारे हथियारों का प्रयोग जानता है, और सारे हथियारों से वो अपने दुश्मन से यानी शैतान से लड़ता है। तो हमारा जीवन जो है एक संघर्ष का जीवन, एक अंतिम समय के विश्वासी का जीवन क्या है? संघर्ष का जीवन है। और वो हमेशा सचेत है कि देखें कि उसका विरोधी शैतान जो है उसके ऊपर हावी ना हो जाए। सातवीं विशेषता जो एक अंतिम समय के विश्वासी की है, वो ये है कि वो अपने विश्वास की गवाही देता है। अपने विश्वास की गवाही देना बहुत आवश्यक है। यशायाह नबी के 43 अध्याय के 10 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो कि मैं वही यहोवा हूं जो तुम्हें हर बात में तुम्हारी अगुवाई करता हूं। अपने विश्वास की हर एक विश्वासी को गवाही देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विश्वास दूसरों के विश्वास से अलग है। हमारा विश्वास किसी संस्था के विश्वास के साथ नहीं मिलता। हमारे पास वही विश्वास है जो कि Amen. यहूदा के 3 पद में लिखा है। यहूदा कहता है कि मैंने तुम्हें उचित जाना कि तुम उस विश्वास की खोज करो जो संतों को एक ही बार सौंपा गया है। Amen. विश्वास हमें चाहिए। हमें मेथोडिस्ट का विश्वास नहीं चाहिए, हमको सीएनआई का विश्वास नहीं चाहिए, हमको पेंटिकॉस्टलों का विश्वास नहीं चाहिए, हमको रोमन कैथोलिक का विश्वास नहीं चाहिए। ये हमको प्रभु के पास नहीं पहुंचाएंगे। हमको वही विश्वास चाहिए जो संतों को एक ही बार सौंपा गया था, और वो चेलों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रचारा गया था। ये 7वीं विशेषता है। अब 8वीं विशेषता है कि वो अंतिम समय का विश्वासी जो है एक ईमानदार और वफादार और चतुर कहना चाहिए एक भंडारी है। इंग्लिश में कहेंगे स्टूअर्ड है, हिंदी में कहेंगे भंडारी है। भंडारी किसको कहते हैं? अगर चलती फिरती भाषा में कहें तो खजांची बोलेंगे, खजांची बोलेंगे, या ट्रेजरर बोलेंगे, या रखवाला बोलेंगे। तो पुराने जमाने में जो प्रथा थी, ईस्टर्न कल्चर में ये बात पाई जाती है। अब तो शायद ये बात खत्म हो चुकी है, लेकिन इब्राहिम के समय में ये बात पाई जाती थी। इब्राहिम कहता है 15 अध्याय में, उत्पत्ति के 15 अध्याय के पहले 2 पदों में कि हे प्रभु, तूने तो मुझे कोई संतान दी नहीं, लेकिन मेरे घर में जो उत्पन्न हुआ है भंडारी, जो मेरे सारी संपत्ति का चालक है, वही कंट्रोल करता है, मेरी भेड़ बकरियों का हिसाब रखता है, मेरी धन दौलत का हिसाब रखता है, और जो कुछ भी करता है वो सब मेरी इच्छा के अनुसार करता है। इसको कहते हैं भंडारी। तो परमेश्वर ने हमको भंडारी बनाया है। जो अंतिम समय का विश्वासी है वो एक भंडारी है।
और किन बातों के भंडारी हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मटेरियल पोजीशन। मटेरियल पोजीशन का मतलब हुआ कि कोई ना कोई भौतिक वस्तु हमारी है जिसको हम कह सकते हैं कि मेरी है। जैसे कि हमारे अपने कपड़े हम पहनते हैं, कहते हैं ये मेरी कमीज है, ये मेरा पैंट है, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी बकरी है, ये मेरा जानवर है, ये मेरी भैंस है, ये मेरी गाय है, ये मेरा पैसा है। इसको कहते हैं भौतिक वस्तुएं। जो कुछ भी मटेरियल पोजीशन हमारे पास है परमेश्वर ने हमको दिया है और हम उसके भंडारी हैं, और हमें उनका प्रयोग ऐसा करना है जिससे हमारे स्वामी को कोई शिकायत ना हो। Amen. और प्रभु कहे कि हाँ तुम बड़े अच्छे भंडारी हो, तुमने मेरी दी हुई वस्तुओं का उचित प्रयोग किया। और इसलिए जब वो भौतिक वस्तुओं का भंडारी है तो परमेश्वर ने कहा है कि 10वां अंश मेरा है। यानी कि एक अंतिम समय का विश्वासी जो है अपना 10वां अंश उचित स्थान पर देना जानता है। उचित स्थान पर, मैंने कहा उचित स्थान क्या है? हाँ, हो सकता है कि हम अपना 10वां हिस्सा निकालते हो। मान लीजिए कि मैंने अपना 10वां हिस्सा निकाला और मैंने कहा भाई चलो इसको हम बाइबल सोसाइटी में दे देते हैं। अरे वहां तो बाइबल छापी जाती है, प्रभु का काम होता है, तो प्रभु की ही तो संस्था है, तो हम 10वां हिस्सा वहां दे देंगे। जी नहीं, ये गलत है। 10वां हिस्सा जो है प्रभु ने याजकों के लिए ठहराया। Amen. और गलतियों का 6 अध्याय उसके 6 पद को पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है कि वचन का सुनने वाला हर अच्छी वस्तुओं में, अच्छे चीजों में वचन के सुनाने वाले को शरीक करे। Yes. Amen. है? ये गलतियों का 6 अध्याय 6 पद है। बहुत सी और आयतें हैं जो मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि वो परमेश्वर का चुना हुआ भंडारी है जो अपने धन का, अपने समय का और अपने दिए हुए गुणों का भंडारी है और उनका उचित रीति से प्रयोग करता है। 9वीं विशेषता जो है वो ये है कि प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उसके द्वारा, उसके कुटुंबियों के द्वारा और जितने उसको जानते हैं, उसके संपर्क में हैं। प्रेम के बारे में हम 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पौलुस ने इसे एक उत्तम तरीका बताया है। उत्तम तरीका है और 3 बातें हैं जो स्थायी हैं। वो कहता है भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं हो तो मिट जाएंगी, और बहुत सारी बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 स्थायी हैं और इन सब में बड़ा प्रेम है। तो प्रेम को हमें सबसे अधिक महत्व देना है। ये 9वीं विशेषता है एक अंतिम समय के विश्वासी की। और अंतिम और 10वीं विशेषता जो है वो ये है कि वो अपने आत्मिक जीवन का संतुलन बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, अपने आत्मिक जीवन का संतुलन बनाने के लिए हमेशा परमेश्वर की सभाओं में उपस्थित होता है। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं और वचन सुन रहे हैं। हर समय जबकि हम प्रभु के नाम में एकत्रित होते हैं तो वो उसमें भाग लेता है, और जितनी सभाएं होती हैं उन सबों में अपना भाग वो अदा करता है। यानी कि जो Amen. दान उसको दिए गए हैं उन दानों का प्रयोग करता है। और आज हमें पहचानना है कि प्रभु ने हमें क्या दान दिया है और उस दान का हम इस रूप से प्रयोग करें अपनी कलीसिया में
जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि तुम बड़ी से बड़ी दानों के लिए धुन लगाए रखो कि तुम्हारे दानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। तो प्रभु ने हमें एक कलीसिया दी है जो लोकल असेंबली है, जो लोकल चर्च है, हम उसके सदस्य हैं। और हमारी पूरी जिम्मेवारी या पूरा हमारा जो कर्तव्य है उस लोकल चर्च के लिए है कि हम एक दूसरे के आचरण का उत्थान करें, उनको संभालें, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रभु में उत्साहित करें। तो ये कॉर्पोरेट वर्शिप में भाग लेना, यानी कि सामूहिक रूप से हर Amen. एक प्रभु के सभा में उपस्थित होना, वो उसका कर्तव्य है। दूसरा हिस्सा जो है वो व्यक्तिगत रूप से, एक तो कॉर्पोरेट हो गया यानी कि सामूहिक रूप से, और दूसरे वो प्राइवेटली यानी कि व्यक्तिगत रूप से बाइबल का पढ़ना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, और हमारे विश्वास में जो अगर कुछ लिटरेचर है, ट्रैक्ट वगैरह है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको बांटना। मैसेजेस की किताब जो है, ब्रदर ब्रानम के 1200 मैसेजेस हैं, उनको पढ़ना, या अभी हमारे पास चिप में आ गया है उसको सुनना। और आजकल तो यूट्यूब में भी जाकर के आपको कंप्यूटर पर मिल जाएगा द वॉइस ऑफ गॉड इंडिया के नाम से अगर आप गूगल में खोजिएगा तो आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे, और आप उन मैसेजेस को पढ़िए और उसके द्वारा लाभ उठाइए। और अगर टेप वगैरह आपके पास है तो उसको भी सुनिए। और अपने व्यक्तिगत जीवन में फास्टिंग और प्रेयर की भी बहुत जरूरत है। फास्टिंग के द्वारा से हम प्रभु के बहुत निकट आ जाते हैं Amen. और अपने आत्मिक जीवन को हम और भी ऊंचा उठाते हैं। तो ये 10 बातें हैं जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी के जीवन में आवश्यक है। और पहला पॉइंट जो है, मैं थोड़ा सा और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो है बाइबल को हम अपना आधार मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये बाइबल ही हमारा आधार है तो फिर और सारी बातें जो कि कलीसियाओं में मानी जा रही हैं, जैसे पर्व त्योहार हैं और भी जो ठहराए हुए दिन ठहराए जाते हैं, उनको हम मानते हैं। तो ये तो मनुष्यों के बनाई हुई रीति के अनुसार है। तो प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं? मरकुस के 7 अध्याय में और मत्ती के 15 अध्याय में, दोनों जगह पर एक ही बात लिखी है कि यीशु मसीह के चेले बिना हाथ धोए रोटी खाने लगे। तो फरीसी और सदूकियों ने यीशु मसीह पर दोष लगाया कि देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं, वो पुरानियों की रीति को नहीं मानते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों के कारण जो तुमने खुद बनाई है, परमेश्वर के वचन को कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। तो याद रखिए, मनुष्यों की बनाई हुई रीतियां जो हैं वो हमेशा परमेश्वर के वचन के विरोध में होती हैं, और ये शैतान की देन है जिसने हमारे विश्वास में शैतान की दी हुई रीति रिवाजों को धर्मोपदेश के रूप में हमें बता दिया है कि हम इनको माना करें, जिससे कि हम परमेश्वर की आराधना न करें लेकिन शैतान की आराधना करें। ये शैतान की चालाकी है, और इसलिए आज हमें इस बात का ध्यान करना है कि जो कुछ भी हम आत्मा के द्वारा से प्रभु की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई के द्वारा करना चाहिए। उस सामरी स्त्री से बातें करते हुए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय के 24 पद में कहा था कि परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले
आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही परस्तार को खोजता है कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो आत्मा क्या है और सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 पद में या 8 पद में है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आत्मा क्या है? यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना के 6 अध्याय में, उसके 63 पद में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वही आत्मा है और वही जीवन है। Amen. तो Let's परमेश्वर का वचन जो है वही आत्मा है और वही जीवन है। और यीशु मसीह ने बार बार फरीसियों और सदूकियों से कहा कि तुम शास्त्रों में ढूंढते हो और सोचते हो कि तुम्हें वहां अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन ये वो है जो मेरी गवाही देता है, और तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। और वो रोटी क्या है? उसका वचन है। इसलिए कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था या परमेश्वर में था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आज संसार अंधकार में है। आज मालूम नहीं संसार किधर जा रहा है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा। और जो संस्थाई मंडलियां हैं वो बिल्कुल से अपने रीति रिवाजों में ऐसी लिप्त हो गई हैं कि वो नहीं जानती कि वो किसकी आराधना कर रही हैं। वो सोचती हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना बिना उसके प्रकाशन के कोई मायने नहीं रखता। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक उदाहरण तो है कायन और हाबिल का बलिदान। आज जो 2 प्रकार की कलीसियाएं हैं, उनकी सेवाएं, उनकी आराधनाएं, ये 2 प्रकार की हैं। एक कायन के बलिदान के समान है और एक हाबिल के बलिदान के समान है। हाबिल का बलिदान जो है वो परमेश्वर के प्रकाशन के आधार पर है, और इसीलिए इब्रानियों के 11 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि विश्वासी से हाबिल ने अपने भाई कायन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, विश्वास के द्वारा से। और ब्रदर ब्रानम बताते हैं विश्वास का दूसरा नाम जो है वो रेवलेशन है, वो प्रकाशन है। बिना प्रकाशन के हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, और इसलिए परमेश्वर की आराधना के लिए हमें प्रकाशन की आवश्यकता है। उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, पहले हम उसकी भली और भावती इच्छा को मालूम करें और तब हम उसकी सेवा करें, तो वो सेवा ग्रहण योग्य होती है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं, वो है मरियम और मार्था का। ये 2 बहनें थीं जो बैतनिया में रहती थीं, और ये बैतनिया यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पर था, यानी लगभग 3 किलोमीटर समझ लीजिए। और यीशु मसीह जब वहां जाते हैं तो मार्था ने उन्हें अपने घर में उतारा। ये आपको मिलेगा लूका के 10 अध्याय के 38 पद से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यीशु मसीह को उसने घर में उतारा, और उतारने के बाद वो किचन में चली गई। मरियम यीशु मसीह के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनने लगी, और मार्था ने सोचा कि मैं आज प्रभु को बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाऊंगी, और जो कुछ मेरे पास हार्ट है पकाने का, मैं आज उसको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि देखो प्रभु जी,
आपके लिए मैं कितना बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाई, लेकिन बनाते बनाते वो थक गई और उसको गुस्सा आ गया और वो यीशु मसीह को आके डांटने लगी। जिसके लिए तैयार कर रही है उसी को आके डांटने लगे, हे गुरु तुझे मेरी चिंता नहीं है? देख मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है कि मैं किचन में अकेले ही काम करूं। मेरी बहन को बोल कि वो मेरे साथ आकर के किचन में काम करे, वो काम ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि तेरे पाँव के पास बैठ के तेरी बात को। देखा आपने? Yes. अरे भाई वो भी प्यार करती है, वो भी प्यार करती है, दोनों बहनें यीशु मसीह को प्यार करती हैं। वो अपने खाने से उसे खुश करना मांगती है और मरियम उसके वचन को सुनने से उसको खुश करना मांगती है। तो आज की कलीसियाएं जो है वो मार्था की कलीसियाएं हैं। मार्था के समान उसकी सेवा है। जो कुछ वो उचित समझती हैं वो प्रभु की सेवा में अर्पण करती हैं। और प्रभु कहता है कि जैसे कायन का बलिदान मैंने रिजेक्ट कर दिया, वैसे तुम्हारी सभाओं को मैं रिजेक्ट करता हूं। तुम्हारे बलिदान मुझे पसंद नहीं, ना तुम्हारी सेवाएं मुझे पसंद है, क्योंकि हम प्रभु को डिक्टेट करते हैं कि ये तेरे नाम के लिए किया जा रहा है तो इसको आशीष दे, और प्रभु को कहते हैं कि आशीष दे क्योंकि ये तेरे महिमा के लिए है। ये स्कूल में हमने तेरी महिमा के लिए बनाया, ये हॉस्पिटल हमने तेरी महिमा के लिए बनाया, ये जितने संस्थाई मंडलियां हैं वो सब यही कहती हैं कि प्रभु के महिमा के लिए बनाए। लेकिन क्या प्रभु चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम उसकी पवित्र इच्छा को पूरी करें। शाऊल के बारे में आप जानते हैं, पहला शमूएल के 15 अध्याय में आप शाऊल के बारे में पढ़ते हैं कि उसे कहा गया कि जा अमलेकियों को मार, और वो गया, उसने मारा, लेकिन पूरी तौर से नहीं मारा। औरतों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे जानवर वहां से पकड़ लाया। जब शमूएल आया तो पूछा कि ये जानवर कहाँ से आ गए? ये भेड़ों का मिमियाना सुनाई दे रहा है, बकरियां बोल रही हैं में, ये गाय बम्बा रही है, ये कहाँ से आया? अरे ये तो हम लोग अमलेकियों के पास से पकड़ लाए हैं यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए। तो शमूएल ने क्या कहा? 22 पद में पढ़ के देखिए, 15-22, यानी पहला शमूएल 15-22, कि क्या परमेश्वर तेरे बलिदानों का भूखा है? तेरे बलिदानों से वो प्रसन्न नहीं है। राइट। वो इस बात से प्रसन्न होता है कि उसके वचन को माना जाए। यदि तू उसके वचन को मानोगे तो यही प्रमाण होगा कि तुम उसके चेले हो। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह आज हमसे और आपसे उम्मीद रखता है कि यदि तुम मेरे वचन को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को मानोगे। यूहन्ना का 14 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है। अगर हम सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उससे प्रेम रखें, और उसका प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों को न माने, लेकिन केवल उसके वचन को माने, और उसका वचन ही हमारा मार्ग प्रदर्शन हो। और तब ये बात पूरी होगी जो हम लोगों ने भजन संहिता 119 के 105 में पढ़ा था, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न करूं। मेरे भाई और बहनों, आज यही समय है, समय समाप्त हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 24 अध्याय के 14 पद में कि राज्य का ये सुसमाचार जगत के कोने कोने में फैलाया जाएगा, जिससे कि उन पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। किस चीज का अंत आ जाएगा? कलीसियाई काल का अंत आ जाएगा। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जो उसके दूसरे आगमन की तैयारी कर रहा है,
जो विलियम मेरियन ब्रानम के द्वारा प्रचार किया गया है, जिसमें बाइबल की सारी भेद की बातें खोल दी गई हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, और यही पुस्तक है जो कि आज कलीसियाओं में प्रचार नहीं की जा रही। किसी भी संस्थाई मंडली में चले जाएं और वहां देखें, पूछे कि प्रकाशित वाक्य के ऊपर कितना प्रचार होता है। हार्डली कभी प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार होता है। लेकिन आज यही पुस्तक है जिसे हमें अच्छी रीति से जानना है, क्योंकि पूरी आउटलाइन हमारी इसके अंदर पाई जाती है। हमारा पूरा Amen. जीवन का सदृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाया जाता है। और आज हमको इसके अंत तक, जब तक कि परमेश्वर का राज्य अनंतता में न प्रवेश कर जाए, तब तक का पूरा सीन इसके अंदर हमको दिखाई देता है। और इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम इन 10 बातों का ध्यान करें जो आज शाम को मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जिससे कि आप उनसे अलग हों जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन है नहीं। पहली कलीसिया में लिखा है कि तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से आज Right. बहुतेरे हैं जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन है नहीं। मसीही होने का क्या प्रमाण है? मसीही होने का यही प्रमाण है कि हम उसकी आज्ञाओं का समझ के साथ पालन करें, समझ के साथ। यशायाह 43:10 में यही लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो कि मैं वही यहोवा हूं जो सदा काल से तुम्हारे साथ, वही यहोवा हूं। Right. मुझे छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वही परमेश्वर आज हमारे पास यीशु मसीह के रूप में है। वही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर पुत्र का रूप उसने लिया, और उसने अपने शरीर का बलिदान देकर हमें पापों से मुक्त किया है। और अब उसने हमको अपने बेटे और बेटियों के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और जितने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हमारा जीवन केवल उसकी आत्मा के चलाए चलना चाहिए, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन से जो प्रकाश हो, जो ज्योति हो, कि हम इस जगत में ज्योति के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार से तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। पौलुस कहता है फिलिपियों के 2:15 में कि इस बुरे और दुष्ट जहां के लोगों के बीच में तुम रहते हुए एक जलते हुए दीपक के समान हो। आज एक अंतिम समय के विश्वासी का जीवन जलता हुआ दीपक है, और जलता हुआ दीपक वही होगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। और जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, हमारा दीपक ज्वलित नहीं होगा और हमारे जीवन से प्रकाश नहीं निकलेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में डाल दें, जिससे कि प्रभु की पूरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और जो कुछ वो चाहता है हम वही करें। हमारी सेवा मरियम के समान हो, हमारी सेवा मार्था के समान ना हो, हमारी सेवा हाबिल के समान हो, कैन के समान ना हो, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा तो की लेकिन उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ नहीं। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। भाई मिश्रा, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। Amen. Amen, brother. God bless you. प्रभु ने हमें बताया अपने दास के जरिए
एक एक पॉइंट करके यदि हम इन बातों को प्रभु की सेवकाई के बाद यदि मनन करेंगे तो मैं सोचता हूं हमें बहुत कुछ बातों को प्रभु हमारे पास केवल समझने और सुनने के लिए नहीं, परंतु पालन करके एक उत्तम विश्वासी जिसका निचोड़ था आज, एक अंतिम समय के विश्वासी के क्या क्या पहलू होते हैं, विशेषताएं हैं। विशेषता मतलब गुण, द कैरेक्टरिस्टिक। तो प्रभु आप सबों को आशीष करे, मेरे भाई और बहनों, और प्रभु के दास को जो हमारे लिए अपनी सारे परिश्रम को देते हुए परमेश्वर के वचन को उन्होंने रखा है, हम बहुत आनंदित हैं।